यहाँ से। तो बहुत ही अफ़सोस हुआ तुम लोगों ने रिवीजन नहीं किया है, सिर्फ़ फरहान ने कुछ आंसर दिए और फ़ैज़ ने थोड़े से ट्राई किए हैं। साइमा तुमने ट्राई ही नहीं किया ज़रा भी, तुमने यानी स्टडी ही नहीं की कुछ। तो जिसने स्टडी नहीं किया है या जो समझ के पढ़ रहा है वो ये चैप्टर उनके लिए ही है। अगर तुम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो तो ये चैप्टर छोड़ दो क्योंकि नहीं समझ में आएगा, रट्टा नहीं हो सकता ये चैप्टर। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले डाइइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पहले देखते हैं डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटेड, ऐसा कोई मीडियम जो इंसुलेटेड हो। ठीक है, इसका डेफिनेशन नीचे है। एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम लोग क्या करते हैं, कंघी को बालों पे कॉम्ब करने पर इस कंघी पे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, यही होता है ना। कंघी के सरफेस पे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। अभी देखो ये जो मीडियम है ये एक इंसुलेटेड मीडियम है, ये खुद कंडक्टिविटी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं हो सकता। कंघी प्लास्टिक की या तो लकड़ी की बनी होती है, बरोबर, आयरन या मेटल की तो बनी नहीं होती है, या एयर हो गया, ये सब क्या है, डाइइलेक्ट्रिक होते हैं, इनको डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। इनके सरफेस पे ही सिर्फ चार्ज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इंसुलेटेड होते हैं। तो इनको ही बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटेड। देखो नीचे लिखा हुआ है विच कैन बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल। अब जाहिर बात है सरफेस पर चार्ज प्रोड्यूस होंगे तो वो चार्ज सरफेस पर ही रह जाते हैं। ठीक है, जैसे कंघी से बालों को कॉम्ब करते रहे ना, तो उस कॉम्ब की वजह से कंघी में चार्ज आ जाते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कैसे रगड़ाव किया गया। This is because when such substances are placed in an external field, their positive and negative charge get displaced. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर तुमने ऐसे सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इसके ये जो चार्ज है ना, मान लो अगर कंघी पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट फ्लो करेंगे। पर एक चीज है यहाँ पे, डायरेक्शन जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा रही है वैसी ये जो सब्सटेंस है, जो चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं कॉम में, वो क्या हो जा रहे हैं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज अपना ट्रैवल करना शुरू हो जा रहे हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो जिसकी वजह से क्या होता है, उस कॉम में नेट डायपोल मोमेंट जनरेट होता है। उस नेट डायपोल मोमेंट को ही क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो वापस से समझो। मान लो यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रखे हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक मेरा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, मान लो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर बात है ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कैसे फ्लो करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, बरोबर। जिससे क्या होगा, एक नेट डायपोल मोमेंट बनेगा। नेट डायपोल मोमेंट मतलब वही पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज जो एक डिस्टेंस पर रखे गए, उनको बोलते हैं नेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। अगर इस तरह का बिहेवियर बनता है एक चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, उसके चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो उसको ही पोलराइजेशन बोलते हैं। किसी को कोई डाउट है पोलराइजेशन का मतलब क्या है? क्लियर करके रखो। पक्का क्लियर है? डाइइलेक्ट्रिक भी क्लियर हो गया सर नहीं समझा, डाइइलेक्ट्रिक समझा, है ना। पोलराइजेशन नहीं समझा। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, देखो मान लो तुम्हारे पास कंघी है, कंघी, चल कंघी अच्छी एग्जाम्पल है ना। कंघी के सरफेस पे चार्ज जनरेट हो गए, ठीक है, तुमने कॉम किए तो। अब मान लेते हैं वो जो चार्ज जनरेट हुए, चलो मैं इस बार उल्टा लेता हूँ, मान लेते हैं वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब तुम क्या करो कि मान लो तुमने इस कोम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब रख दिया, क्या होगा इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, करेक्ट। अब इससे क्या होगा, ये जो चार्ज है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो ये जो चार्ज है जो इस पे स्टोर थे, कहीं नहीं जा रहे थे, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। जैसे मान लो कि एक तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास रखने पर इसका चार्ज कैसे फ्लो होगा, हाँ गाइस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, तुम्हें एक रास्ता दे रही है जिसकी मदद से तुम्हारा चार्ज एक डायरेक्शन से दूसरी जगह जा पा रहा है, समझ गए। मान लो एक चार्ज यहाँ है, एक यहाँ पर है, ठीक है, इसको डेली लाइफ एग्जांपल समझ। मान लो ये दो पहाड़ है, एक जगह पे पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है। अब पहाड़ के बीच में कुछ भी नहीं है तो ये चार्ज इधर नहीं जा सकता,
ना ही ये चार्ज इधर आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रिज बना देंगे। मान लो ये जो ब्रिज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ब्रिज क्या हेल्प करेगा, इनको ट्रांसफर करने देगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना चार्ज के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, इसको ही पोलराइजेशन बोलते हैं। समझ गए, चार्ज का हाँ सर ट्रांसफर समझा। होना। तो ये हो गया पोलराइजेशन। याद रखो, जब भी पोलराइजेशन आएगा दिमाग में याद रखना चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, और तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है वो देख लिए। अभी देखो नीचे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस टू अपोजिट चार्ज रीजन हैव देयर ओन सेंटर ऑफ चार्ज। बोलते हैं हर एक अपोजिट चार्ज के खुद के एक सेंटर होते हैं। ठीक है, ओन सेंटर ऑफ चार्ज। The center of negative charge is the center of mass of negative charge electron and that of the positive charge is the center mass of the positive charge proton। ये अगर एटम के बेस पे बात कर रहे हैं, सुन के ही समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस बोला ना। तो अगर मैं एटम के बेस पे इस चीज को समझाऊं, तो एटम में देखो दो चार्ज होते हैं, हर एक चीज के अंदर दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव जो सेंटर में होता है और एक नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में होता है ना, जो अपने सेंटर ऑफ एक्सिस से रोटेट करता रहता है। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। द डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग, बोलता है यहाँ से डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक की, बोलता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है जो पोलराइज होता है। क्यों पोलराइज, देखो वापस से ध्यान दो, इसके सरफेस पर चार्ज होता है, इसके अंदर चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकता। और ये जो चार्ज सरफेस पर आया है वो हमने कुछ किया होगा, रगड़ा होगा बालों पे या तो उससे प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अगर इस चार्ज को मूव करवाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे पोलराइज करना पड़ेगा। पोलराइज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लेके जाना पड़ेगा। यही बोला था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेके जाओगे तो इसके चार्ज ट्रैवल करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बरोबर, एग्जाम्पल ले लो, ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, पानी हो गया, वुड हो गया, मीका, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, ये सब डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, ये अपने सरफेस पर चार्ज को स्टोर रख सकते हैं। ठीक है, पर ट्रैवल करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तभी ये ट्रैवल करते हैं। अब बोल रहे कि डाइलेक्ट्रिक को उसके बेस पर के पोलर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है, या न्यूट्रल कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, उसके बेस पर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पहले हम लोग पढ़ेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो पोलर देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो पोल्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, और ये जो चार्ज है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते हैं, मतलब ऐसा इधर उधर घूमते रहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है। अब जारी बात है, चार्ज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो चार्ज का इसको दिखा देते हैं, डायग्राम से देखते हैं। ये देखो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं होता, और इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट होता है वो 10 का पावर -30 कूलर्स पर मीटर की रेंज में होता है, ऑर्डर में होता है। ठीक है, इसमें परमानेंट डायपोल होता है। ठीक है, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, डायपोल तो होगा ही होगा, डायपोल मोमेंट होगा ही होगा, क्योंकि चाहे कोई भी टाइप का कंपाउंड मेटल हो, तो हमें पता है मेटल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। क्या प्लास्टिक में नहीं होते, क्या हवा में नहीं होते, हर एक चीज में चार्ज होते हैं। पर अगर पोलर बोलेंगे तो वो एक स्पेसिफिक हम चार्ज मॉलिक्यूल की ही बात करते हैं। जैसे HCl हो गया, HCl के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पे और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अभी स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, जो पोलर मॉल टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, इनके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली नहीं होता है। बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, जरूरी नहीं हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, पर क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज नहीं होता, एक से ज्यादा भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज। बरोबर के नहीं? तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ हाइड्रोजन गरीब है और क्लोरीन काफी रिच पर्सन है। बरोबर, इसका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, 37 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी हर एक लिहाज से वो गरीब है। सही है कि नहीं? तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन के पास जितने चार्ज हैं और क्लोरीन के पास जितने चार्ज है दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है, क्वांटिटी एक जैसे नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों पोलर मॉलिक्यूल में ये देखा गया है कि दोनों चार्ज इक्वली रहना कोई गारंटी नहीं। ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी होंगे, नहीं, अनइक्वली रहती है। बरोबर, सेमेट्रिक रहते हैं, मतलब अनसेमेट्रिकल होते हैं। सेकंड एग्जांपल NH3 के ले लो, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन।
जितने नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास है वो जरूरी नहीं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास मौजूद हो। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करवाना हो कि इसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं होता, उसके बाद भी ये लोग बॉन्डिंग बनाते हैं। एग्जाम्पल देखो लिखा है वाटर मॉलिक्यूल, बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग होती है, बैंड शेप बॉन्डिंग होती है, OH बॉन्ड की बॉन्डिंग होती है। एक पर्टिकुलर एंगल बनाकर ये लोग आपस में जुड़े होते हैं। वो कितने का एंगल बनाते हैं, 105 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बोलते हैं कि इसमें हाई डायपोल मूवमेंट होता है। हाई डायपोल मतलब, डायपोल का मतलब दो चार्ज का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अट्रैक्ट होना। तो हाई डायपोल मतलब ये हाईली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। देखा जाए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है। दो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है, जो एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो तुम खुद बोलो क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बराबरी से है? नहीं है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव कम है, फिर भी ये स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि हमने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में इसके बारे में पढ़ा है। वो चीज हम यहाँ नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आए किसी को? क्लियर हो गया नेट डायपोल मोमेंट। यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट है वो देखो वेक्टर P से दिखा है। पूरा नेट डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड साइड है, हाइड्रोजन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारा हो गया। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? कैस साइमा, साइमा तो सो गई है। साइमा समझा सर सर। एक बार हाँ रिपीट पक्का, करो ना। कौन सा वाला पार्ट? तो डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है? डायपोल मोमेंट दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में आपस में अटैच है। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसमें देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बोल रहा है ये डायपोल मोमेंट है। यहाँ पे दो डायपोल मोमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट है इस हाइड्रोजन का इसके साथ, यानी एक ही ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। बनने वाला बॉन्डिंग के बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफी मजबूत है। और बोलते हैं यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट का रेशियो है वो नंबर है वो 6.1 इंटू 10 का पावर -13 है, जो कि मतलब काफी मजबूत है, जल्दी ब्रेक नहीं होता। दूसरा चीज यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि एक चार्ज में पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरे चार्ज में नेगेटिव होता है। ये जो अपोजिट चार्ज है ना, ये अपोजिट ही चार्ज ही डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर आपके पास दो एटम है और दोनों पे अपोजिट चार्ज है तो उसमें डायपोल मोमेंट ही होगा। समझ गए? दूसरा चीज तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेगेटिव है उसका साइज बड़ा है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज स्मॉल रहता है। ठीक है, रीजन भी क्लियर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जरा देखो, नेगेटिव क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा चार्ज को, करेक्ट ना? ज्यादा चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव करेगा। और जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बरोबर, ऐसे से चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, जो बॉन्डिंग है पहले वाले केस में देख सकते हैं कि जो बॉन्डिंग है वो वीक रहती है। यहाँ पे बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है हाइड्रोजन और HCl के बीच में, या जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रांगली नहीं होती है, वीक बॉन्डिंग होती है। क्योंकि और रीजन क्या है वीक बॉन्डिंग होने का, चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना। एक जगह ज्यादा चार्ज है, एक जगह कम चार्जेस है। बरोबर, यहाँ पे जो साइन है, ये जो वेक्टर साइन है, ये डायरेक्शन को बता रहा है चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह जाने। जैसे कोई भी चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव नेगेटिव होता है, चार्ज हमेशा ऐसे ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। बरोबर, अब दूसरा तुम लोग देख सकते हो सर्कल बड़े छोटे हैं, ये बड़े छोटे सर्कल ही बता रहे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से बॉन्डिंग क्या हो जाती है, इसकी वीक हो जाती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इक्वली दोनों एटम में शेयर नहीं होते। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इस एग्जांपल में देखें तो ये कोई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर नहीं होते दोनों एटम के हिस्से में। यहाँ पर तुमको पता है एक रेजोनेंस चलता रहता है, रेजोनेंस इफेक्ट, याद है कि नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन को डायटोमिक चाहिए रहता है नीचे। ये एक्चुअली इसका रियल स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर उधर शिफ्ट होते रहता है। अगर ये पाई बॉन्ड इधर उधर शिफ्ट होगा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो एक जैसी नहीं हो सकती। अगर यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इधर कम है, बरोबर ना? कि ये पाई बॉन्ड की वजह से। तो यहाँ पर सर इलेक्ट्रॉन का, हाँ बोलो।
मैं एक मिनट में वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ दूसरा सर। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है और बॉन्डिंग हो रही है तो ऐसे टाइप की बॉन्डिंग को आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी पोलार के अंदर आयोनिक बॉन्डिंग बनती है, बरोबर। अब क्लियर है, कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में? नो सर। तो जितना डिटेल्स कर सकते ना हम लोग ने किए। अब देखो यहाँ पर जितना भी चीज पड़ा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, इसका पूरा उलट रहेगा। नॉन पोलर मतलब जिसमें चार्जेस ना हो। अब चार्जेस कब नहीं होंगे, जैसे मैं मान लो हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो ये हाइड्रोजन अपने जैसे ही एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अब दो एटम अपने जैसे ही एटम के साथ जुड़े होंगे तो ऐसे टाइप के जो कंपाउंड या बॉन्डिंग रहेगी वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होती है, ठीक है। तो चलो अपना ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। देखो यहाँ पर भी एग्जांपल दिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, मीथेन। यानी यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन रही है वो कौन से टाइप की बॉन्डिंग बनेगी? अगर उधर पे आयोनिक है तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रही है। आपस में कैसी बॉन्डिंग बन रही है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। दूसरा, उधर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल था, यहाँ पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे बोल रहे? अरे दोनों साइड अगर सेम एटम है तो दोनों साइड चार्ज एक जैसे ही तो होंगे। अगर इस हाइड्रोजन का चार्ज 1 पॉजिटिव है तो इस हाइड्रोजन का चार्ज भी 1 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर जो चार्ज है वो दोनों साइड सिमेट्रिकल है। अगर चार्ज सिमेट्रिकल है तो शेप भी क्या होगा, सेम ही होगा ना। जितना मोटा ये हाइड्रोजन है उतना ही मोटा सेकंड हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम है तो शेप भी सेम रहेगा। अब अगर दो चार्ज एक जैसे है तो इसके अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट, देखो नेट डाइपोल मोमेंट होगा पर कैसा होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। अब जीरो डाइपोल मोमेंट क्यों है? पॉजिटिव पॉजिटिव दो सेम चार्ज, डिफरेंट चार्ज तो है नहीं। और डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? दो डिफरेंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे दो सेम चार्ज है यानी डाइपोल मोमेंट है पर कैसा है, जीरो है। समझ में आ रहा है? तो अगर पहले वाले में कोई डाउट है तो इधर पे तुम लोग उसको ही अपोजिटली क्लियर कर सकते हो। अब दोनों देखो किस तरह से जुड़े, वहां पर दो चार्ज आपस में से कोइंसाइड कर ले रहे थे, इधर पे ये देखो एक टच पॉइंट से जुड़े हुए, बरोबर। बॉन्डिंग बना रहे लेकिन कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्डिंग बना रहे। और ज्यादातर देखो शेप एक जैसा ही है। दोनों मॉलिक्यूल के चार्ज भी कैसे होते हैं, या तो दोनों ही निगेटिव या तो दोनों ही पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे बनने वाली एक और चीज याद रखना है, वहां पे जो बॉन्डिंग बन रही थी वो कैसी थी, वीक बॉन्डिंग बन रही थी। यहाँ पे बनने वाली जो बॉन्डिंग होगी जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है यहाँ पर, वीक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों साइड में इक्वली शेयर है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है वो बराबरी से होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर लिया इसके पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट में डाउट है अभी एकदम फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है? पोलर नॉन पोलर उल्टा है ना। पोलर मॉलिक्यूल में क्या देखा, दो डिफरेंट चार्ज होते हैं और इनमें नेट डाइपोल मोमेंट होता है, पर इनमें बॉन्डिंग वीक होती है, ज्यादातर आयोनिक बॉन्डिंग होती है क्योंकि दो डिफरेंट चार्ज होते हैं। दूसरा, दोनों जो चार्ज है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली नहीं होते हैं, उनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। अगर डिफरेंट क्वांटिटी होने की वजह से ये अनसिमेट्रिकल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका शेप भी अनसिमेट्रिकल होता है। एक छोटा शेप होता है, पॉजिटिव चार्ज का शेप छोटा होता है और निगेटिव चार्ज का शेप बड़ा होता है। बॉन्डिंग यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के बेस पे देखें तो H2O की बॉन्डिंग ज्यादा है पर टोटली इनकी बॉन्डिंग वीक ही होती है। किसकी? डाइलेक्ट्रिक पोलर की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इसका अपोजिट लिख दो, सारी डिटेल समझ गए। काफी स्लो गए पर क्लियर हुआ है। कोई डाउट आया किसी को? अब पोलराइजेशन की स्टडी करते हैं। पोलराइजेशन क्या है? तो पोलराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि मान लो आपके पास कॉम्ब है, उसमें चार्ज प्रोड्यूसर है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसमें दो चार्ज है। याद रखो ये ऑब्जेक्ट इंसुलेटेड होना चाहिए, यानी इसके सरफेस पर चार्ज है, अंदर नहीं है। अंदर करोगे तो कंडक्टर बन जाएगा। अब तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डाल दो। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करती है, तो कॉमन सेंस है ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो होगा और ये जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी पॉजिटिव उल्टा उल्टा बहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, बराबर। नेगेटिव चार्ज। हम लोग को यहाँ पे पोलराइजेशन की स्टडी करना है। क्या हो अगर मैं कोई पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालूं तो उसमें चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है ना उसके बारे में एक्सप्लेन करूं। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। हम लोग पहले से ही जानते हैं, बराबर ना।
तो अभी देख मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहले एग्जांपल में मेरे पास मान लो एयर मॉलिक्यूल, देखो हमारी हवा में भी बहुत सारे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज मौजूद होते हैं, करेक्ट। अब मैंने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया तो ये कौन से टाइप का मटेरियल है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो इसके अंदर चार्ज दोनों है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, ठीक है। ऐसे रैंडम घूम रहे कहीं पर भी घूम रहे। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ई नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो ऊपर ही था, और जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये दोनों इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पॉजिटिव राइट में आ गया, नेगेटिव लेफ्ट साइड में आ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पर अब सर तुम लोग बोलेंगे अरे सर चार्ज को तो टूट जाना चाहिए, चार्ज अभी भी साथ में है ना, सिर्फ इसका शेप बदल गया, शेप चेंज हुआ कि नहीं, शेप बदला, पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अलग नहीं हुए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इन डायरेक्ट मीडियम के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ये अपने चार्ज को अलग थलग तो कर लेते हैं पर एकदम तोड़ नहीं सकते। इनके पास इतनी कैपेसिटी या बॉन्डिंग या ताकत होती है कि अपना दो चार्ज को आपस में जोड़ कर रख सकते, ठीक है, अलग एकदम नहीं कर सकते। तो ये शेप हो गया। अब ये नेगेटिव इधर पे क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, और पॉजिटिव राइट में क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लो हो रही है ना ऐसे से, इसके नेगेटिव डायरेक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यानी मैं इनडायरेक्ट बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है। इसी वजह से ये ऐसा शेप बन गया। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ पे? इजी कॉन्सेप्ट था आई थिंक। क्लियर है साइमा? कहिस हाँ सर। इजी है ना? कोई डाउट आया है यहाँ पे कहिस? अच्छा देखो, नहीं सर समझा। अगर डाउट आए तो पोलर डाइलेक्ट्रिक देखते हैं, इसमें भी पोलराइजेशन ही देखने वाले। तो डायरेक्ट डायग्राम में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। शुरुआत में तुम लोग देख सकते हो कि जो अपना पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर नाम से पता जिसमें दोनों चार्ज प्रेजेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट थी तो ये ऐसे रैंडम मोशन कर रहे थे, पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई तो इनका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे थे, और जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव डायरेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज समझ में क्या आ रही है कि आपके पास चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो या नॉन पोलर हो, दोनों के अंदर चार्ज पोलराइजेशन हैपन होता है। समझ में आया? अब बोलेंगे सर आप डायरेक्ट वर्ड यूज करें। अब हम लोग को समझ में आ गया पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चार्ज का डायरेक्शन और वो किस तरफ ट्रैवल हो रहा है, किस तरह वो ट्रांसफर हो रहा है, उस चीज को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ ट्रैवल होने के लिए या अट्रैक्शन कर रहा है, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट या जाने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई, इसी को तो पोलराइजेशन बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ से एक चीज क्या समझ है, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या नॉन पोलर, सबके अंदर पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है, पोलराइजेशन होता ही होता है। पर कब होता है? जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे। किसको? डायपोल को, यानी जो भी चार्ज वाले सब्सटेंस है उनको, जिनके सरफेस पे चार्ज है। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, एक मिनट। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट है यहाँ तक? साइमा समझा सर। अब यहाँ पर एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, सभी के सभी एक लाइन ऑर्डर में अरेंज्ड है। जो चार्ज थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है तो ये लोग एकदम एक ऑर्डर में आ जाते हैं, बरोबर। जैसे मान लो क्लास बच्चे ऐसे मस्ती कर रहे हैं क्लास में, मान लो ये जो बच्चे हैं वो चार्ज है, ठीक है। जैसे टीचर आता है तो इस टीचर की सिर्फ ऐसा देखता है तो उसके देखने से ही बच्चे सब ऑर्डर में आ जाते हैं, है ना। टीचर को ज्यादा कभी कभार तो बोलना भी नहीं पड़ता है, टीचर मारता तो है नहीं पकड़ पकड़ के, सिर्फ दूर से ही चिल्लाता है। तो दूर से ये जो चिल्ला रहा है, मान लो वो चिल्लावट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है टीचर की, और बच्चे क्या है वो पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। देखो चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, कि जैसे पोलर और नॉन पोलर को मैं बोलता हूँ कि मस्तीखोर बच्चे या अच्छे बच्चे, चाहे खराब बच्चे हो या अच्छे बच्चे हो, सबके सब शांत होते हैं कि नहीं, जैसे टीचर बोलता है। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, चाहे आपका डाइलेक्ट्रिक पोलर हो या नॉन पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने पर सभी लीनियर अरेंजमेंट में आ जाएंगे, सभी लीनियर हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू रैंडमाइज द अलाइनमेंट ऑफ डायपोल। उसका बोलने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर अगर ये चार्जेस इस तरह से रैंडम मोशन कर रहे थे,
इसका मतलब ये जाहिर करता है कि इनके पास थर्मल एनर्जी थी। बोलने का मतलब क्या है? अरे अगर बच्चे मस्ती कर रहे हैं यानी ये लोगों ने घर से नाश्ता-वाश्ता करके आए। एक भूखा बच्चा रहेगा तो वो सो जाएगा, बरोबर कि नहीं? अगर क्लास में टीचर नहीं तो बच्चे ऐसे मस्ती करें यहाँ-वहाँ जा रहे, क्यों जा रहे? क्या क्योंकि उन बच्चे के पास उतनी ताकत या एनर्जी है कि वो लोग आपस में मस्ती कर सकते हैं। बॉडी के अंदर वो एनर्जी है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर चार्ज रैंडम मोशन में है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी गई, ये इसी वजह से क्योंकि उस चार्जेस के पास ये पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास जो चार्ज है पॉजिटिव इनके पास एनर्जी है और वो कौन से टाइप की एनर्जी है? थर्मल एनर्जी है, ठीक है? अब नीचे आते हैं। ये तो पोलराइजेशन हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइजेशन होता है। Thus both polar and non-polar dielectric develop net dipole moment in presence of electric field। इसी वजह से क्या होता है जब पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास रखा जाता है तो ये नेट डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। सब लीनियरली अरेंज हो जाते हैं और उसके बेस में एक चार्ज टोटल चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं सबको ऐड कर लेंगे ना, तो वो जो टोटल चार्ज होता है उसको बोलते हैं नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पॉजिटिव का एक साइड होना, नेगेटिव का एक साइड होना। Thus, dipole moment per unit volume is called polarization। तो ऐसे वक्त में जब ये लोग अरेंज हो जाएंगे ना किसी बक्से के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्डर में, तो इनके ऑर्डर को अगर मेरे को इसका पोलराइजेशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा? डायपोल मोमेंट दैट इज पी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इस वॉल्यूम के अंदर जो डायपोल मूवमेंट हो रहा है पॉजिटिव का नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ना, जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। तो पोलराइजेशन कैसे हैपन हो रहा है? सर कितना वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट है। हाँ बोलो। सर तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में फर्क क्या है? और दोनों के डायग्राम्स भी सेम है और दोनों में सेम ही चीज हो रही है ना? हाँ, तो इसका फर्क मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, दोनों में फर्क इतना ही था कि एक में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो रहा है, एक में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली हो रहा है। पोलर के अंदर क्या देख रहा था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं था, एक चार्ज बड़ा एक चार्ज छोटा। फिर बाद में जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे हम लोग ने इसकी स्टडी की है तो उसमें ये लोग दोनों बिहेवियर एक जैसा दे रहे हैं। समझ में आया? हाँ पोलराइजेशन के सर। बेस में इनका बिहेवियर एक जैसा है, पर बाकी चीज के बेस पे तुम बोलोगे ना सर तो अलग है। सिर्फ पोलराइजेशन में इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा दे रहे हैं। दूसरा, पोलर और नॉन पोलर में फर्क क्या था? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मैं एग्जांपल दूं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। उसके बावजूद इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट होते हैं कि नहीं? तो इसी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि नॉन पोलर होने के बाद भी यहाँ उस पे चार्जेस दिखाए गए है ना, पहले में भी और इसमें भी दो अपोजिट चार्ज दिखाए। तो तुम लोग बोलेंगे अरे सर सिर्फ एक ही चार्ज दिखाना चाहिए था ना, दो दो चार्ज क्यों दिखा रहा है? बरोबर, यही तुम्हारा सवाल होएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसे ली गई है जिसके अंदर दो चार्ज प्रेजेंट हो। अगर तुम लोग को लगता नहीं सर मेरे को एक ही चार्ज चाहिए तो एक ही चार्ज शो करो, दूसरा चार्ज मत शो करो, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। एक चार्ज भी अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में प्रेजेंट है तो भी तुमको पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, वो बात अलग है, नेट डाइपोल हाँ मोमेंट सर। जीरो मिलेगा, नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा नहीं मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। अब उस बेस पे क्या बोल रहा है कि एक बक्से में अगर चार्ज है तो वो बक्सा मान लो पूरा वॉल्यूम है ना, उसका एरिया को वॉल्यूम से कंसिडर किया है जितना बड़ा वो, और दूसरा उसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट, इसके रेशियो को उसने क्या बोला? पोलराइजेशन बोला। द डाइपोल मोमेंट और उसके में जो डाइपोल मोमेंट हो रहा है चार्ज के बीच में पर यूनिट वॉल्यूम पे कितने वॉल्यूम में वो प्रेजेंट है उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। हाँ बोलो। सर लेस देन 1 मिनट बाकी। अरे अच्छा, वो बता दिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।